में लगा के कभी सो जाइएगा तो कैसे काम होगा। पाठ 6 संस्कृत भाषा, जैसा कि हेडिंग मैंने लिख दिया है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा किताब देखो, है ना, पुस्तक सबके पास है, पुस्तक निकालो। संस्कृत भाषा कह रहा है कि हमारा प्राचीनतम साहित्य जिस भाषा में लिखा गया है उसका नाम संस्कृत है। कहने का मतलब कि विश्व के सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन यानी सबसे पुरानी अगर कोई भाषा है तो वो हमारा संस्कृत भाषा है ना। संस्कृत भाषा के बारे में हम लोग ऐसा मानते हैं कि संस्कृत लैंग्वेज इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है क्योंकि पुरानी है, पुरानी भाषा। इस भाषा को हम केवल संस्कृत भाषा के नाम से नहीं जानते, इसके देववाणी कहते हैं, देव भाषा कहते हैं, सुर भारती कहते हैं। तो संस्कृत भाषा को हम कई और नामों से भी जानते हैं क्योंकि ये सबसे पुरानी भाषा है। देववाणी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि देवताओं के पूजन वंदन स्तवन के लिए जो भी हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं वो सारे मंत्र हमारे संस्कृत में लिखे हुए हैं। हमारा वेद मंत्र ही संस्कृत में है और देवताओं के लिए जो सुनने वाली वाणी है वो मंत्र, वो संस्कृत भाषा, इसलिए इसको हम देववाणी कहते हैं, सुर भारती कहते हैं। संसार की समस्त परिष्कृत भाषाओं में संस्कृत प्राचीनतम भाषा है। प्रस्कृत माने होता है शुद्ध, संस्कार की गई भाषा। संस्कृत को हम संस्कार की गई भाषा, शुद्ध भाषा, स्वच्छ भाषा कह सकते हैं क्योंकि इस भाषा में हमारा वेद लिखा और वेद जो है वो विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। सबसे पहला लिखित ग्रंथ पूरे विश्व में है, उसका नाम है ऋग्वेद। तो प्राचीनतम भाषाओं में यह हमारा सबसे ऊपर है। वेद हमारा संस्कृत में लिखा हुआ। संस्कृत बोलने और लिखने वालों ने संस्कृति तथा सभ्यता का निर्माण किया। भारत की आधुनिक भाषाएं संस्कृत भाषा से ही निकली है। संस्कृत भाषा से हमारे सभी भाषाओं, संस्कृत से हिंदी, संस्कृत से तेलुगु, संस्कृत से तमिल, संस्कृत से मलयालम, हमारे जितने भी भारतीय द्रविड़ भाषा हमारे दक्षिण भारत की भाषा है उसका 60% मेल हमारे संस्कृत के शब्दों से होता है। मैक्सिमम तत्सम शब्दों का प्रयोग हमारे साउथ इंडिया के जो भाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये जो 4 लैंग्वेज है हमारे साउथ इंडिया के, ये सभी भाषाओं में 60% संस्कृत की भाषाओं का समावेश है। हमारे दक्षिण भारत के शहरों का नाम भी अगर आप सुने तो वो संस्कृत जैसा ही सुनने में लगता है क्योंकि तत्सम शब्दों का प्रयोग वहां ज्यादा होता है ना। तो हमारे संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा, प्राचीन भाषा, और इससे और दूसरी भाषाएं निकली जिसमें हिंदी भी है, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम भी है। संस्कृत शब्द का मौलिक अर्थ, मौलिक अर्थ मतलब उसका जो सबसे प्रचलित अर्थ है वो है संस्कार की गई भाषा यानी शुद्ध भाषा। अब इसको हम परिष्कृत भी कह सकते हैं, संस्कार की गई भाषा भी कह सकते हैं। भाषा के अर्थ में संस्कृत का प्रयोग वाल्मीकि रामायण में पहले पहले मिलता है। हमारे संस्कृत के एक पाठ है सुरभि पुस्तक में, क्लास 8 में, अभी वो आप नहीं पढ़े हैं, आगे है। उसमें यह बतलाया गया है कि संस्कृत के 2 भाग, संस्कृत के 2 भाग हैं। कोई बात नहीं, मैं ऑल म्यूट कर दूंगा, घर से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। आप पढ़िए तो एकांत होकर बैठिए, घर का पूरा समाचार इसमें नहीं आना चाहिए। तो ये हमारा लौकिक संस्कृत,
संस्कृत हमारा दो भाग में बटा हुआ, संस्कृत भाषा, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। हम लोग जो अभी पढ़ते हैं संस्कृत, एक सर ये कौन सा संस्कृत, तो हम लोग जो अभी संस्कृत पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं लौकिक संस्कृत। सबसे पहले लौकिक संस्कृत कहां से स्टार्ट हुआ? वैदिक संस्कृत कहने का मतलब वो संस्कृत जो वैदिक काल में था, जिसमें वेद थे, पुराण थे, उपनिषद थे, ब्राह्मण ग्रंथ थे, आरण्यक ग्रंथ थे। उस समय के जो ग्रंथों का इतिहास है वो वैदिक संस्कृत है। लौकिक संस्कृत जिसमें हम लोग हैं, ये कहां से आया? तो जहां से वाल्मीकि रामायण स्टार्ट हुआ। रामायण की रचना किसने की? वाल्मीकि लिखे। तो वाल्मीकि ने जो रामायण जहां से लिखा, वहां से आज तक जो हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, जो संस्कृत की पुस्तकें पढ़ रहे हैं, श्लोक पढ़ रहे हैं, मधुर वचनानी पढ़ रहे हैं, कथा पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं संस्कृत में, वो सारे संस्कृत हमारे लौकिक संस्कृत के उदाहरण। अरे लौकिक संस्कृत, आज हम जो संस्कृत पढ़ रहे हैं वो लौकिक संस्कृत पढ़ रहे हैं, और जो वेद इत्यादि लिखा गया है वो वैदिक संस्कृत है। तो जब भाषा का सर्वसाधारण में प्रचार कम होने लगा, तो पाली तथा प्राकृत भाषाएं बोलचाल की भाषा बन गई। अब तब जान पड़ता है कि विद्वानों ने प्राकृत भाषा से भेद दिखलाने के लिए इसका नाम संस्कृत दे दिया। एक संस्कृत से मिलता जुलता, बहुत ज्यादा मिलता जुलता हमारी एक भाषा है, वो है पाली। पाली भाषा एक है प्राकृत भाषा। ये भी संस्कृत से मिलती जुलती भाषा, बहुत ज्यादा। ये भी संस्कृत का दूसरा रूप है, नाम अलग है। हमारे बौद्ध धर्म ग्रंथ जो लिखे गए हैं वो पाली भाषा में, संस्कृत ही है, थोड़ा सा बदलाव। प्राकृत भाषा ये हमारे साउथ इंडिया में बोलने चालने की भाषा में इसका प्रयोग है। फिर जब इसके प्रचार कम हो गए, इसका नाम ये संस्कृत भाषा का ही बिगड़ता हुआ या बदला हुआ, तो संस्कृत पाली में कोई अंतर नहीं, तो इसका नाम संस्कृत दे दिया गया। संस्कृत हमारे भारतवासियों के साथ, क्योंकि हमारे इंडिया का लैंग्वेज, संस्कृत हमारा भारतीय भाषा है, देव भाषा तो है ही, लेकिन ये इंडिया की भाषा, इसलिए यह संस्कृत, और हम लोग भारतवासी हैं, ये भारत की भाषा है। तो भारतवासियों के लिए जैसे माँ और बेटा का संबंध होता है, वैसे हम भारतवासी और संस्कृत का संबंध माता और पुत्र के समान है। क्या? क्योंकि इसकी उत्पत्ति इंडिया में हुई है। संस्कृत हमारे भारतीय भाषा, और हम सभी भारत के लोग, हमारे जितने भी सनातन धर्म ग्रंथ हैं संस्कृत में है। जितने भी हम पूजा पाठ इत्यादि का प्रयोग करते हैं, श्लोक मंत्र पढ़ते हैं, संस्कृत में पढ़ते हैं। तो संस्कृत सभी भाषाओं में प्राचीन है, अतएव अन्य भाषाओं की यानी दूसरे भाषाओं की जननी है। भारत में समस्त भाषाओं का स्रोत संस्कृत है। अभी हम बोल चुके हैं पहले, संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। ये सभी भाषाओं की जननी है, ये सभी भाषाओं की जननी है। इसमें खासियत क्या है? संस्कृत में रस, रस क्या है? मधुरता, मृदुलता। संस्कृत बोलने में बहुत मधुर, सुनने में बहुत मधुर, पढ़ने में बहुत मधुर। अगर आपको संस्कृत पढ़ने आए तो बहुत अच्छा लगेगा। उनके श्लोक बहुत अच्छे होते हैं, कहानी बहुत उद्देश्यपरक होते हैं, नाटक बहुत उद्देश्यपरक होते हैं। ये बिल्कुल मधुर और मृदुल भाषा है। संस्कृत के भंडार से ही विभिन्न शब्द निकले हैं, और समस्त प्राचीन साहित्य यानी वैदिक साहित्य, जिसमें वेद है, उपनिषद है, दर्शन है, धार्मिक ग्रंथ जितने भी हैं, पुराण हैं, संस्कृत में लिखा गया। अपने अस्तित्व के रक्षा के लिए हम संस्कृत पढ़ के बहुत बड़े ज्ञानी नहीं बन सकते, नहीं बनना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन
जिस धरती पर जन्म लिया है, इस भारत भूमि में, भारत की संस्कृति को जानने के लिए, सनातन की संस्कृति के जानने के लिए हम इतना संस्कृत तो जरूर जाने कि हम अपने घर में अपने संस्कार को दे सकें, हम अपने परिवार के बीच अपने संस्कार को दे सकें, हम गायत्री मंत्र पढ़ सकें, हम तुलसी में जल डाल सकें, हम अपने दैनिक 5 मिनट का पूजा कर सकें। इतना लायक तो हमारा संस्कार जरूर होना चाहिए। और वो संस्कार अगर मिलेगा कहीं से तो वो मिलेगा संस्कृत से। तो संस्कृत हमको संस्कार सिखाती, संस्कृत भाषा हमको संस्कार सिखाती। अगर आप संस्कृत के जानकार आदमी हैं, उपदेश जान रहे हैं, चाणक्य नीति जान रहे हैं, तो आप कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि मेरा हमसे कोई गलती हो जाए, और गलती आप नहीं करना चाहिए। संस्कृत पढ़ने वाले लोग अक्सर, मैं 100% की बात नहीं कर रहा, दूसरों की अपेक्षा उनमें संस्कार झलकता है, दिखता है कि हाँ ये संस्कृत का जानकार या संस्कृत का पंडित है। तो सामान्य ज्ञान हमको जरूर होना चाहिए संस्कृत का, जिससे हमारे धर्म की रक्षा हो सके, हमारे संस्कार की रक्षा हो सके, भारत और भारतवासियों की रक्षा हो सके। उतना संस्कृत हमको जरूर जानना चाहिए। उसको हम किसी भी धर्म जात पर बांट कर नहीं रखना चाहिए। हम भारत के हैं, हम भारत के लिए हैं, और भारत की रक्षा के लिए, अपने संस्कार की रक्षा के लिए हमको संस्कृत पढ़नी। विदेशी भाषाओं में भी बहुत सारी भाषा, हमारे संस्कृत से निकली हुई भाषा। संस्कृत ग्रंथों में जो ज्ञान है वो दिनों दिन क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। क्यों? कोई पढ़ना ही नहीं चाह रहा, कोई पढ़ना ही नहीं चाह रहा। उसमें जो ज्ञान है, उसमें जो गहराइयां है, उसमें जो रहस्य है, वो तभी तो पता चलेगा जब हम पढ़ेंगे, हम दूसरे को बताएंगे। जब कोई बताने वाला भी नहीं रहेगा, सीखने वाला भी नहीं रहेगा, वो ज्ञान कैसे कैरी ऑन होगा? निश्चित रूप से वो ज्ञान समाप्त हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। न कोई बताने वाला रहे और न कोई पढ़ने वाला रहे, तो वह ज्ञान कभी आगे जाएगा नहीं जाएगा। इसलिए संस्कृत के ज्ञान को आगे बढ़ाना है अगर भारत भूमि की रक्षा करना है, क्योंकि हमारा संस्कार इसी के अंदर है, इसी के अंदर है। और वो संस्कार बचेगा तभी हमारे भारत के सनातन बचेगा, वरना नहीं बचेगा। विदेशी जो हमारे प्रभाव है वो हमारे ऊपर बोझ बनता जा रहा है, दिन पर दिन हम लोगों को डाइवर्ट करता जा रहा है, बदलता जा रहा है। हम लोग विदेशी माहौल को अपनाते जा रहे हैं, जिसके कारण हम अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं, जबकि भारतीय संस्कृति को अपना कर ही हम जिंदा रह सकते। जितने भी हमारे पुराने जमाने में चिकित्सा शास्त्र था, चरक, सुश्रुत, उस जमाने के वैद्य थे, उन्होंने अपने मेडिसिन साइंस लिखा। किस भाषा में लिखा? संस्कृत में लिखा। उस मेडिसिन साइंस को संस्कृत से अनुवाद करके पढ़ के दूसरे लैंग्वेज में दूसरे देशों के लोगों ने लिखा, उससे रिसर्च किया, उससे निकाला। हमारे यहाँ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता जो हमारे मेडिसिन की बुक है, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, सारे बीमारियों का इलाज लिखा हुआ है, सारे दवाइयों का नाम लिखा हुआ है, जितने जड़ी बूटी से हमारे इलाज है वो सब हमारे भारतवर्ष में पहले से मौजूद। किसके कारण? वो संस्कृत उसको बचा के रखा, उसको विदेशों में ले जा रहा। इसलिए संस्कृत का जो कोश है ज्ञान का, वो बहुत बड़ा। हमारे ही वस्तुओं को दूसरे देशों ने ले जाकर अपना नाम, अपना लेवल लगाकर फिर हमारे देश में लाके बेच देते। यहीं से रॉ मटेरियल ले जाकर, यहीं से जड़ी बूटी, पेड़ पौधों का जितनी दवाइयां बनती, विदेशों में उसको ले जाकर अपना नाम बदल के फिर वो बिक रहा है। ये हमारे यहाँ का उपज, हमारे यहाँ की संस्कृति, हमारे यहाँ के चिकित्सा शास्त्र का उपयोग विदेशों में हो रहा है, और हम भारत के लोग संस्कृत को हीन दृष्टि से देखते हैं। मेरा बेटा क्यों संस्कृत पढ़ेगा, संस्कृत पढ़ के क्या करेगा, हम ये सोचते हैं। हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि हम भारत के हैं, संस्कृति की रक्षा के लिए संस्कृत अगर मेरा बेटा नहीं पढ़ेगा तो आने वाले समय में तुलसी में एक लोटा जल डालने वाला भी कोई नहीं रहेगा, क्योंकि उसको बताया ही नहीं जाएगा कि तुलसी में एक लोटा जल डालना चाहिए।
ये हमारे संस्कार है। गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए, ये हमारे संस्कार है। कोई बताने वाला ही नहीं रह गया। इसलिए एडवांस बनना है, वर्तमान युग के साथ चलना है, लेकिन पैर हमारा जमीन पर रहना चाहिए। संस्कृति की रक्षा तभी होगी, और उसके लिए इस भाषा को जिंदा रखना बहुत जरूरी है, जिसका नाम संस्कृत भाषा। इस भाषा को जिंदा रखना जरूरी है, क्योंकि हमारे संस्कार की भाषा संस्कृत भाषा। इस प्रकार से अब बाहरी लोग हमारे अपने अपने ही वस्तुओं को दूसरे नाम देकर फिर मेरे पास ले आए, हम उसको खरीद लेते हैं, हम उसका उपयोग करते हैं, लेकिन हम अपने ही चीज को अपने नहीं समझते। भारत के अन्य मतों का ज्ञान भी संस्कृत में सुरक्षित। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उनके भी जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो संस्कृत के इसी प्राकृत और पाली भाषा में लिखे हुए। उनके धर्म ग्रंथ भी संस्कृत या उससे बदली हुई परिवर्तित भाषा है, कोई अलग भाषा नहीं। और उनके विषय वस्तु भी इन ग्रंथों का संस्कृत रूपांतरण ने ही, उनमें जो कुछ भी लिखा हुआ है पहले संस्कृत में था, अपने धर्म ग्रंथ के अनुसार उसको बदले। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह का सबने नाम सुना होगा। वो सिख धर्म के गुरु थे। सिख धर्म के गुरु होते हुए भी वो संस्कृत के विद्वान थे, संस्कृत के भक्त थे, संस्कृत के पाठशाला उन्होंने खुलवाए, जबकि वो बाह्य गुरु थे, सिख धर्म के अनुवाद गुरु थे। सिख धर्म के गुरु होते हुए भी उन्होंने अपने शिष्यों को संस्कृत पढ़ने के लिए काशी भेजा। प्राचीन जमाने से हमारे शिक्षा का केंद्र काशी है, आज भी है। आज भी बनारस काशी जो हमारा है शिक्षा का केंद्र है, न केवल संस्कृत के लिए, बड़े बड़े विश्वविद्यालय बीएचयू हमारे बनारस में है। तो वो संस्कृत के शिक्षा का केंद्र प्राचीन जमाने से था, आज भी है। काशी बनारस हमारे शिक्षा का केंद्र कहा जाता। तो गुरु गोविंद सिंह अपने शिष्यों को काशी भेजे संस्कृत पढ़ने के लिए। सिख का सबसे प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ है जिसको हम कहते हैं दसम ग्रंथ। वो दसम ग्रंथ यद्यपि हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन उसकी भाषा इतनी क्लिष्ट है, माने उसको हम ये कह सकते हैं संस्कृत निष्ठ हिंदी लिखा हुआ है कि हिंदी बिना संस्कृत पढ़े उसके शब्दों का अर्थ नहीं लगाया जा सकता है। उसके शब्दों का अर्थ नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि कठिन हिंदी लिखा हुआ। कठिन हिंदी के अर्थ वही आदमी समझेगा जिसको संस्कृत का ज्ञान है। तो संस्कृत के ज्ञान के बिना वो गुरु जी का जो दसम ग्रंथ लिखा हुआ है सिख धर्म गुरु का, सिख धर्म का ग्रंथ, उसे बिना संस्कृत जाने अच्छा से नहीं समझा जा सकता। गुरु जी के संस्कृत प्रेम के कारण ही गुरु गोविंद सिंह ने अपने हर क्षेत्र में, रियासतों में संस्कृत के पाठशाला खुलवाए, निःशुल्क शिक्षा दिया, जबकि वो सिख थे, लेकिन संस्कृत के ऊपर बल दिया, क्योंकि संस्कृत जाने बिना उनके धर्म को भी नहीं जाना जा सकता। तो इस प्रकार से एक दिन में तो ये चैप्टर खत्म नहीं होगा, अभी आगे और चलेगा एक दिन। आज इतना ही रहेगा, आप लोग इस पाठ को घर पर और पढ़ेंगे। सामान्य रूप से हम यही कह सकते हैं कि संस्कृत जो है इसमें क्या नहीं, संस्कृत भाषा में सब कुछ पहले से लिखा हुआ। हमारे इसका अनुवाद हुआ, महाभारत का अनुवाद दारा सिकोह ने किया, मैक्स मूलर ने संस्कृत पढ़ा, वेदों को पढ़ा, विदेशी था, पढ़ा, तो वेदों का अनुवाद मैक्स मूलर ने किया। तो ये जो ज्ञान हमारा है संस्कृत, हम ये सोचकर नहीं पढ़े कि क्या करना है, क्या पूजा कराना है, नहीं, पूजा करना है ना,
पूजा करना है तो अपने पूजा करने के लिए तो संस्कृत हम जाने। संस्कृत का कहीं भी सिलेबस बहुत सीमित होता है। आपको ये पहले से पता है कि संस्कृत में कम लिखना पड़ता है, नंबर अच्छे आते हैं। तो संस्कृत जो है वो हमारा बहुत ही, कहीं पर भी हम पढ़ते हैं, यहाँ तक कि अब आप ऊपर की बात भी कर लें अगर हम आईएएस के सिलेबस का भी, तो उसमें भी बहुत सुरक्षित सिलेबस है, हम उससे तैयारी कर सकते। बहुत व्याकरण है, साहित्य है, जो भी है। तो हमारा ये जो संस्कृत भाषा है सुबोध भाषा, अच्छा सरल, सुबोध, बोधगम्य, आसानी से समझा जा सकता। बनिस्बत थोड़ा सा इसको पढ़ने की जरूरत है।